अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के अज़ाइम समंदर बुर्द कर दिए। ISPR के मुताबिक भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश की, जिसके नतीजे में पेशा वराना महारत से भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया है। पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के अज़ाइम समंदर बुर्द कर दिए। ISPR के मुताबिक भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश की, जिसके नतीजे में पेशा वराना महारत के जरिए भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब। ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आज हमारे नेवी के जो बहरिया के अज़ाइम थे वो सुपुर्द किए गए हैं, अब भारतीय अज़ाइम जो है वो नाकाम बनाए गए हैं। अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत बार बार ऐसी कोशिशें क्यों करता है? जी ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज आ रही है? पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के अज़ाइम समंदर बुर्द कर दिए। ISPR के मुताबिक भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश की। पेशा वराना महारत से भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए गए हैं। पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के अज़ाइम समंदर बुर्द कर दिए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाएगा कि भारत, हमने देखा है कि बार बार ऐसी कोशिशें करता है, आखिर भारतीय अज़ाइम है क्या, वो क्या चाहता है हमसे? भारत को हर दफा खिफत उठानी पड़ती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, चाहे वो बालाकोट का इंसिडेंट हो या उनका जहाज दो गिर रहे हैं। उसके बाद हर दफा वो अपनी पब्लिक के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, जब वहाँ पर आपके सामने कश्मीर में कश्मीरी नौजवान इनकी फौजियों को मार रहे हैं, उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या बर्री अफवाज हो, हर वक्त तैयार हैं इंडिया के मिस एडवेंचर को नाकाम बनाने के लिए और 24 घंटे अपने एरिया की हिफाजत करते हैं। और यही वजह है कि ये थर्ड टाइम है इंडियन आप दोस्त ने क्रॉस करने की कोशिश की है पाकिस्तान की समुद्री हदूद की, और हमारी नेवी ने जो ही इनको पिक किया, सिग्नल इनके मिले हैं आप दोस्त को, तो ये फौरन भाग जाती है, जिसका मकसद जो होता है कि ये एस्केलेशन करें, पाकिस्तान को ऐसा प्री मैच्योर ऐसा एक्शन कर दे जिसकी वजह से इनको मौका मिले और ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। तो हम हमेशा पैगाम अमन का देते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई झगड़ा इस खत्ते में हो, बल्कि आवाम की भला बहबूद हो। लेकिन आई थिंक अब लास्ट टाइम मेरी भी रिकमेंडेशन ये होगी, अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी इंडियन आप दोस्त हमारी समुद्री हदूद के खिलाफ कभी करे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ISPR का ये कहना है कि ये अपनी नौयत का तीसरा वाकया है। आप पाकिस्तान को किस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए इस पर? आई थिंक पाकिस्तान को ना सिर्फ इंडिया को एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को अपने खित्ते में चाइना को, रशिया को, उसके बाद अगर अमेरिका को, यूनाइटेड नेशन को बताना चाहिए कि इंडिया किस तरीके से एस्केलेट करना चाहता है, अपने आवाम के टेंशन कश्मीर में जो उसका बुरा हाल हो रहा है उसे डाइवर्ट करना चाहता है। मकसद ये है कि लड़ाई किसी तरीके से हो और पाकिस्तान। हारिस नवाज साहब साथ ही रहिएगा। इस वक्त दिफाई तज्जियाकार अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद शुएब साहब, कहिएगा क्या इस पे कहेंगे, भारत की इस किस्म की जारहाना और नाकाम कोशिशें जो है वो यके बाद दीगरे देखने में आती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये बात यह है कि भारत है दुश्मन, और वो भी दुश्मन इस किस्म का कि अजली और हर वक्त कोई ना कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहता है। चंद दिन पहले इनके वजीर दाखिला ने धमकी दी थी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अब आप देख लीजिए कि नेवी का ये आ गया, तो वो तो एक खतरा मौजूद है भारत की तरफ से। सिर्फ अभी जरूरत इस बात की है कि 3 दफा ये जो वायलेशन हुई है हमारी समुद्री हदूद की, उसके बारे में हुकूमत एक तो यूनाइटेड नेशन को कहे जिसका नोटिस लें। हम आज कह रहे हैं कल अगर दोबारा ये चीज होती है तो हम इनको जाने नहीं देंगे, वापस हम एंगेज करेंगे। और यही चीज भारत को भी साउंड करते हैं कि ये बहुत हो गया, हमने बर्दाश्त किया, आप ये हरकतों से बाहर नहीं आ रहे,
अब अगर हमारे हदूद में आप लोग आए तो हम आपको इंगेज करेंगे, तो हम डिस्ट्रॉय करेंगे आपकी सबमरीन। मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा हो गया, अब इस पे बहुत बैतुलाल करना या आगे पीछे कहानियां बनानी या सुनानी वो छोड़ देना चाहिए। वार्निंग और उसके बाद इंगेज करने आपको। 3 दफा ये हो चुका है और ये एक रूटीन बन गई कि अभी तक ये हम डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी वक्त हम डिटेक्ट न करें, हमारा नुकसान हो जाए, हमारे साहिलों पे जाके वो कार्रवाई करें। कोशिश करेंगे कि साहिलों पे दहशत गर्दों को उतारा जाए। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि इसको रोकने के लिए हमें खुल के सामने आना होगा। अगर आज भी हम मसलतों का शिकार रहे, हमने डिटेक्ट कर ली तो बड़ा काम हो गया, वो काम नहीं हुआ, वो फिर भी कोशिश करेंगे। तो इसलिए अब मेरा ख्याल है कि वार्निंग का वक्त है, यूनाइटेड नेशन को इतला दी जाए और भारत को वार्निंग दी जाए। तो ये बहुत हो गया, नेक्स्ट टाइम हुआ तो हम एंगेज करेंगे आपको सबमरीन। ठीक है अमजद शेर साहब, पाक बहरिया तो मुस्तैद है और दिफा भी कर रही है, लेकिन हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से ऐसी कोशिशें जारी हैं। मैंने यही कहा ना कि एक तो यूनाइटेड नेशन को हमें फौरन कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए और उनको यूनाइटेड नेशन को ही ये साउंड करना चाहिए कि कल हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज का मुर्द इल्जाम न ठहराए कि हमने कोई एक्शन लिया है सबमरीन के खिलाफ। अब हम लेंगे, क्योंकि ये इनकी रूटीन बन गई है। आप बताएं कि 3 दफा ये कर चुके हैं, हमने 3 दफा वार्निंग भेजा इनको वापस भेजा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये आए तो हम वापस नहीं जाने देंगे। ये चीज है, ये भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे यूनाइटेड नेशन को भी और भारत को भी पता लग जानी चाहिए। वरना तो ये होता है कि देखें ना, आप हमेशा 3 दफा हम कहते हैं डिटेक्ट करें, कर लिया हमने, तो हो सकता है कि कोई दरमियान में ऐसा भी हुआ हो कि हम डिटेक्ट नहीं कर सके और वो यहाँ पे अपना काम करके चले गए। आपको पता है कि बलूचिस्तान में काफी हमारे ये दहशतगर्दी वगैरह बढ़ी रही है। पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के अज़ाइम समंदर बुर्द कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इसी पर बात कर रहे थे हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज और दिफाई तज्जियाकार अमजद शुएब साहब। आप दोनों का वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मोदी की मुसलमान दुश्मनी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भी कम न हुई। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस गुजरने से रोक दिया। पहले से तैयार भारतीय पुलिस ने भी इंतहा पसंदों का साथ दिया और जुलूस पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर भारतीय पुलिस के लाठीचार्ज से कई मुसलमान जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस एहलकार मुसलमानों की दाढ़ियां खींचता नजर आ रहा है। भारत में मुसलमानों की तस्लील मोदी हुकूमत ने सरकारी एजेंडे के तौर पर मंजूर कर रखी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में, यहाँ पे आपको एक बार फिर बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए आला, एक बार आपको फिर बताते चले कि पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए आला खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने कई बरस तक अफगानिस्तान इस्तेहकाम के लिए अनथक कोशिशें की हैं। अक़वाम आलम के सिफारतकारों से भी आर्मी चीफ की मुतबातिर मुलाकातें इसी सिलसिले की कड़ी हैं। 2017 के पहले दौरे में आर्मी चीफ ने अफगान क़यादत से क़याम अमन पर बात की। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के सहूलतकार के किरदार को दुनिया ने तस्लीम किया और सराहा। पाकिस्तान ने सिर्फ बातचीत ही नहीं बल्कि पाक अफगान सरहद पर अमली इक़दामात उठाए। साल 2018 में अफगान पाक एक्शन प्लान के तहत 5 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। इनमें सियासी और सफारती वर्किंग ग्रुप, माशी वर्किंग ग्रुप, अफगान पनाहगुज़ीन वर्किंग ग्रुप, इंटेलिजेंस वर्किंग ग्रुप और मिलिट्री वर्किंग ग्रुप शामिल हैं। मुल्की सलामती के लिए मगरबी सरहद पर बाड़ लगाने का बरवक्त फैसला किया। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाना था।
پاکستان نے بارڈر کنٹرول میکینزم کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی. نگرانی کا جدید نظام بایو میٹرک سسٹم کی تنصیب کی گئی. پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر پر فینسنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. منصوبے کی تکمیل کے لیے پاک فوج کے کئی جوانوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی. پاک افغان بارڈر پر پاکستان نے 1238 بارڈر پوسٹ اور فورٹس قائم کیے ہیں. FCC کے 60 نئے ونگ بن چکے ہیں. 19 مزید ونگ بنانے کا عمل جاری ہے. ان سارے تاریخی اقدامات کے ثمرات سے دیر پا امن و استحکام آئے گا. اور اب ذکر کریں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شہر شہر درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں. گھروں، مساجد اور بازاروں کو جھنڈیوں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے. خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دن کا آغاز وفاقی دارالحکومتیں میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا. تمام سرکاری اور نجی عمارتوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا. رنگ برنگی جھنڈیوں سے بھی سجایا گیا، جبکہ چراغاں اور محافل نعت کا اہتمام بھی کیا گیا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھنے والے انقلاب نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لے کر ہی ہم نے کورونا کے چیلنج سے نمٹنے میں کامیابی حاصل کی. صدر مملکت عارف الوی نے قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا: کلام اللہ بنیاد بنتی ہے، سنت رسول ہماری راہ کا تعین کرتا ہے. صحابہ کے اقوال اور صحابہ نے جس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب ان کے واقعات ہم سنتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل راستہ یہ ہے. اور دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کے لمحات اتنے ہیں، ہر موڑ پر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے. مسجد نبوی سے شروع ہوا، باقی یہ اس کے مختلف نام ہیں.